हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि कल इंट्राडे में आप कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कल निफ्टी में आप किस पैटर्न पे काम कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियोस अपडेट किए थे यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में काम कर सकते हैं। बहुत हॉट लग रहा है, जैसे मैंने भेल बताया था कि 63 के ऊपर आप बाई करें, उसके ऊपर बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, एक ब्रेकआउट देखने को मिला भेल में, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। सेल मैंने बोला था, सेल में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, वहाँ पर भी बहुत अच्छे पैसे मिले। इसके साथ साथ मैंने और भी 2-3 स्टॉक आपको बताए थे जो बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया। नाउ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल कौन से स्टॉक में आप इंट्राडे काम कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड के लिए भी, और कल निफ्टी में आप इंट्राडे में कैसे काम कर सकते हैं। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरा वीडियो मिल सके। और आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हो तो यार एक मोटिवेशन भी आता है कि नहीं और नई नई स्ट्रैटेजी आपके लिए बना के डालूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना के डाल रखा है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अल्टीमेट प्रॉफिट इज़ कमिंग इन। अगर आप प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो यू कैन गो एंड चेक, यू कैन हैव पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट एंड देन गो फॉर लाइव ट्रेडिंग। करेक्ट। इसके साथ साथ आपको याद हो मैंने बताया था कि निफ्टी 14,850 के आसपास बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है आपको तो 200-300 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। एंड द सेम थिंग हैपेंस, मैंने ये भी मेंशन किया था कि ये लेवल ऐसे मार्केट ट्रेडिंग आवर में टूटना मुश्किल है, बट ये ट्रेडिंग आवर में ये लेवल टूटा और इसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग आई। उसके बाद आपने देखा सीधा गैप अप। गो एंड चेक माई वीडियोज़ आई अपडेटेड कि अगर 14,850 का लेवल ब्रेक करता तो एक 300-400 पॉइंट की ज़बरदस्त आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड द सेम थिंग हैपन। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ वी हैव टेकन पोजीशन इन निफ्टी दैट वाज कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक एंड हेजिंग एग्जीक्यूशन। वो हमने कल ही पोजीशन लिया था, आज बुक किया है। सी आफ्टर बीइंग so much confident, the position was hedged because we did not execute any naked position, and today we booked a profit per lot 7,000 profit we booked. Okay, I will show you that also. Now अब हम बात करते हैं कि कल कौन से स्टॉक पे हम इंट्राडे काम कर सकते हैं और निफ्टी में इंट्राडे कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टॉक है वो है एजिस लॉजिस्टिक। कल का जो पहला स्टॉक है वो है एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक की क्लोजिंग लगभग 347 के अराउंड। बाय दिस स्टॉक फॉर इंट्राडे एंड ऑल्सो यू कैन होल्ड दिस स्टॉक। द टारगेट इज हिटिंग नियर अबाउट 500। यू हैव टू होल्ड दिस स्टॉक वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, दूसरा स्टॉक जो कल के लिए आप ले सकते हैं वो है अदानी ग्रीन। वो इंट्राडे में भी आप काम कर सकते हैं अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो, क्योंकि अभी 2 दिन से बैक टू बैक आपको मार्केट ओपनिंग पे ही बायर पैक मिल रहा है। बट इफ़ यू गेट दिस स्टॉक बाय एंड होल्ड, और इंट्राडे में भी बहुत अच्छे मोमेंटम है, आप इसमें इंट्राडे में भी काम कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव मार्जिन, अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बाय एंड होल्ड। और तीसरा स्टॉक जो है कल के लिए वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप बाई करके होल्ड भी कर सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक। बाय दिस स्टॉक एंड होल्ड। इंट्राडे में भी बहुत अच्छा मोमेंटम है, आप इंट्राडे में भी इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, ये थी स्टॉक की बात। 3 स्टॉक मैंने आपको बताया, एक टाटा केमिकल, दूसरा मैंने बताया अदानी ग्रीन, तीसरा मैंने जो आपको बताया वो है एजिस लॉजिस्टिक। ये 3 शेयर पे आपको फोकस करना है। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर में क्या ट्रेडिंग करना है, निफ्टी में आपको क्या लग रहा है, इंट्राडे आप कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी में। नाउ इफ़ निफ्टी मेंटेन 15,045, हालांकि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई है निफ्टी की, बट 15,045 ऑन ए कैश, मैं कैश की बात कर रहा हूँ क्योंकि कैश में और फ्यूचर में 50 पॉइंट का लगभग प्रीमियम चल रहा है। कैश में निफ्टी अगर 14,045 का लेवल मेंटेन करता है तो आपको बाई करके काम करना चाहिए। आपको पोजीशन ऐसा नहीं कि बाजार बहुत अप मूव दिया तो आप सेल करके काम करो, नहीं। जब तक ये लेवल मेंटेन करता है तब तक आप बाई करके काम कीजिए। निफ्टी में हो सकता है कल आपको एक फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट देखने को मिले, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन देखने को नहीं मिलने वाला है। बट ओपनिंग के बाद थोड़ी देर आप देख लें और 15,045 का लेवल का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग साइड में काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टॉप लॉस से बचना है तो आपको क्या काम करना है।
सी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 15,045 का आपको स्टॉप लॉस लगा करना, और निफ्टी की क्लोजिंग क्या है 15,150। लेट्स से कि निफ्टी अगर यहीं पे खुल जाती है 15,150 के आसपास, तो आपको 15,150 के फ्यूचर, अगर फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15,150 के आप लेवल पे अगर आप निफ्टी बाई कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, सिर्फ 50 पॉइंट होगा, क्योंकि कैश और फ्यूचर में 50 पॉइंट का लगभग डिफरेंस चल रहा है। तो पहली बात तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप हेज कर सकते हो। अब हेज दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप कॉल सेल करके हेज करो, या फिर आप पुट ऑप्शन बाई करके हेज करो। अभी हेज करना थोड़ा सा और आसान हो गया, आसान इन द सेंस कि वी आर मूविंग क्लोज टू एक्सपायरी, दिस इज नॉट द बिगनिंग ऑफ एक्सपायरी। सो द ऑप्शन का प्रीमियम जो है, अगर हम बाई करके हेज कर रहे हैं, लेट्स से कि अगर मैं निफ्टी बाई कर रहा हूँ तो हेजिंग के लिए क्या होगा, पुट ऑप्शन होगा। तो अगर निफ्टी में बाई करके काम करो, लेट्स से दिस इज निफ्टी, ठीक है, 15,151 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर यहाँ पे मैं बाई करता हूँ, आप देख लो कैश की क्लोजिंग क्या है 15,108, तो मैं क्या करूँगा 15,150 पे अगर निफ्टी फ्यूचर बाई कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ मैं बाई क्या करूँगा 15,150 के पुट ऑप्शन, ठीक है। 157 के आसपास क्लोजिंग आई है, अगर इसी के आसपास निफ्टी खोलती है तो हो सकता है आपको इसका प्रीमियम में थोड़ा डीके देखने को मिले, क्योंकि ये एट द मनी ऑप्शन है। तो आप इससे हेजिंग करके निफ्टी में काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस का टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको 50 पॉइंट का पूरा लॉस लगने नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको उसमें लॉस 50%, ये मान लो 50 पॉइंट की जगह पे 25 पॉइंट का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने हेजिंग में पुट ऑप्शन बाई कर रखी है। या अगर इससे आप मुतफिक नहीं हैं तो आप कॉल ऑप्शन सेल करके काम कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने 15,150 के आसपास निफ्टी बाई करी, तो आप सेल करने के लिए क्या है 15,400 सेल कर सकते हो, या फिर इसे थोड़ा सा नियर आ जाओ 15,300 सेल कर सकते हो। ये आउट द मनी ऑप्शन है। अगर 50 पॉइंट यहाँ से निफ्टी टूटती है तो इसमें ये 25 पॉइंट आपको 25 नहीं तो 20 पॉइंट आपका प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम कर सकते हो। लेकिन मैं बताऊं आपको, क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, अगर आपने भी आज भी देखा होगा तो 50 पॉइंट मूवमेंट का कोई मायने नहीं है आज के रेट में। निफ्टी में 50 पॉइंट करेक्ट होता है और इमीडिएट वी शेप रिकवरी लेता है। तो इसलिए ऐसे टाइम में क्या होता है कि स्टॉप लॉस बहुत हिट होता है। तो स्टॉप लॉस हिट होने से अगर बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोजीशन हेज करनी पड़ेगी। पोजीशन अगर हेज करोगे तो आप इत्मीनान रहोगे, है ना, कि नहीं मुझे नेकेड लॉस नहीं जाने वाला है, बहुत बड़ा लॉस नहीं जाने वाला है। अगर मान लो 100 पॉइंट का लॉस जा रहा है तो मुझे 50 पॉइंट का लॉस होगा। क्यों? 60 पॉइंट मुझे 60 पॉइंट कवर करके देगा ऑप्शन, 40 पॉइंट का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन से निफ्टी हेज कर रखी है। तो जब मार्केट में मोमेंटम है ना, और आपको इंट्राडे काम करना है तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी 15,045 का लेवल मेंटेन करती है तो निफ्टी यहाँ से तेज रहने वाली 15,300 हिट करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता हो ना क्लोजिंग बेसिस, तब हम सोचेंगे कि सेलिंग में हमें काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार मान लो आपकी पोजीशन आपने बाइंग बना ली और बाजार घूम गया, नीचे की तरफ आ गया, 15,045 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो आउट ऑफ सडन यू हैव नॉट टू टेक पोजीशन, जस्ट वेट। देखो मार्केट वहाँ पे रुकता है या नहीं रुकता है, मार्केट कंटिन्यू फॉल तो नहीं हो रहा है। अगर कंटिन्यूस फॉल होता फिर विल थिंक कि हमें सेल करना है नहीं करना, बट इमीडिएट यू हैव नॉट टू टेक डिसीजन, इमीडिएट यू हैव नॉट टू टेक पोजीशन। अदरवाइज क्या होता है, दोनों साइड स्टॉप लॉस होता है, मार्केट जैसा मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, 50-60 पॉइंट का कोई अहमियत ही नहीं है। सो दिस वे व्हेन यू कैन वर्क इन इंट्राडे। हालांकि इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है इन अ ब्रीफ वे, तो आप जाएं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि और इस तरह से कैसे काम किया जा सकता है, ठीक है। एंड द मेनी क्वेश्चंस आर अराउंड कि सर इंट्राडे ऑप्शन में हम क्या काम कर सकते हैं। तो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग का एक स्ट्रैटेजी मैंने अपडेट कर रखा है, वो जाएं आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग में कैसे काम कर सकते हैं। बट इंट्राडे बाइंग ऑप्शन में क्या काम करना है ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, ठीक है, कि आपको कल कौन से स्टॉक पे फोकस करना है और निफ्टी में इंट्राडे कैसे काम कर सकते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ईजी एंड आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो विथ वेरी स्मॉल रिस्क, और बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं एक ब्रीफ वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे ऑप्शन में आप कैसे काम कर सकते हैं बाइंग करके। पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे फिर निफ्टी की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।